नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और अखाड़ा आप देख रहे हैं। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी एयर पॉल्यूशन पर बहस गर्मा गई है। एक तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में 13 शहरों की हवा तो बेहद खराब है, वहीं जबलपुर में पराली जलाने को लेकर बवाल है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद रोक भी है। खास साथ ही साथ यदि आप पराली जलाते हैं तो कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि एफआईआर भी आप पर होगी। हालांकि इसका विरोध भी जमकर हो रहा है और इसे लेकर आज किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, इस पूरे विषय को समझा देते हैं दर्शकों आपको। उसके बाद हमारे आज के पैनल में कौन कौन है उनसे आपको मुखातिब कराएंगे। देखिए। वायु प्रदूषण से एमपी के शहरों का बुरा हाल। इधर पराली पर भी मचा है बवाल। जबलपुर कलेक्ट्रेट के आदेश से किसानों में आक्रोश। कलेक्ट्रेट जाकर किया विरोध की तस्वीर जबलपुर कलेक्ट्रेट की है। पराली लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जबलपुर में कलेक्टर के आदेश पर पराली चलाने वाले किसान पर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे किसान नाराज हो गए। किसान संघ का कहना है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे लग रहा है कि प्रदूषण के लिए किसान और पराली ही जिम्मेदार है। हमारा उनसे आग्रह है कि किसान पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए, न उसे एफआईआर की धमकी दी जाए और न किसी अन्य कारणों से उसको रोका जाए। तो उनसे आग्रह रहेगा कि कृपया इसका निदान बताइए और इसका एक सफल मॉडल दीजिए। इधर प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों से आईएनए संवाददाता संजय साहू ने भी बातचीत की। और भी किसान बैठे हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, प्रदूषण की बात करते हैं और इसको लेके आदेश जारी किया है कलेक्टर ने, अब आपकी क्या मांग रही? देखिए भाई साहब, ऐसा है, पराली हटाने से, केवल पराली जलाने से प्रदूषण नहीं फैलता। पराली किसान कितने दिन जलाता है? मुश्किल से 15 दिन। इसके बाद जो 11.5 महीने हमारे जैसा भाई साहब ने बताया प्रदूषण होता, उसमें भी शासन को गौर करना चाहिए। केवल पराली से अगर प्रदूषण होता तो केवल 15 दिन होता, इसके बाद क्यों प्रदूषण रहता है? शासन और प्रशासन, कलेक्टर को इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आइए आपको मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट भी बता देते हैं। इसमें 13 शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बताई गई है। यह रिपोर्ट PM10 पर आधारित है। PM10 यानी पर्टिकुलर मैटर 10, जो हवा में मौजूद ऐसे कण को कहते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर होता है। ये आसानी से सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के 13 जिलों में एयर पोल्यूशन की स्थिति गंभीर है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे धूल से प्रदूषित शहर है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर की हवा भी बहुत खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर में वायु प्रदूषण का स्तर 133.29 PM10 है। भोपाल में वायु प्रदूषण का स्तर 110.2 PM10 है। वहीं इंदौर में वायु प्रदूषण का स्तर 103.87 PM10 है और जबलपुर में वायु प्रदूषण का स्तर 101.3 PM10 है। मध्य प्रदेश सरकार को युद्ध स्तर पर अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। विशेषकर पराली, जो जहरीला जो धुआं होता है, उसको रोकना पड़ेगा। जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। उनसे जो प्रदूषण हो रहा है, जो वाहनों का प्रदूषण है, उसको भी रोकना पड़ेगा। और आज जो जानकारी मिल रही है कि जबलपुर में पराली जलाने से जो प्रतिबंध लगाया था कलेक्टर ने, उसका विरोध करने किसान पहुंचे हैं। तो किसानों को जागरूकता में निश्चित तौर पर लानी पड़ेगी कि पराली से पर्यावरण का नुकसान होता है, लोगों को सांसों में। इधर बढ़ते पॉल्यूशन पर राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, उस पर भी जरा गौर कर लीजिए। जबलपुर में जो किसानों ने प्रदर्शन किया है उसकी भी जांच की जा रही है कि क्या कारण है। प्रदूषण से बचने के लिए सरकार अपने काम कर रही है। सरकार जन जागृति के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से अनेक काम कर रही है और प्रदूषण से एक आम जीवन को कष्ट में न आए, उसके लिए सरकार काम कर रही है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पटाखे जब चलते हैं यही शासन प्रशासन रोकने नहीं आता ना। किसानों की बात आई है तो फिर ये पराली को लेकर के समस्या सरकार की वजह से हो रही है। सरकार, भाजपा के नेता, भाजपा के अधिकारी यदि मिलकर के एक सुझाव देना चाहते हैं या कोई इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो किसानों से मिलकर के वो सोल्यूशन को निकालें। नहीं तो किसानों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। किसान तो बेचारे गरीब हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं। वायु प्रदूषण की कई वजह है, जिनमें एक वजह पराली का जलना भी है। सवाल यही है कि आखिर इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ किसानों पर कार्रवाई करके प्रदूषण कम हो जाएगा? क्या कंस्ट्रक्शन और
डेमोलिशन वेस्ट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या टूटी सड़कों की वजह से धूल नहीं उड़ता? सवाल यह भी है कि प्रदूषण कम करने को लेकर नगरीय निकाय स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पैनलिस्ट से आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखती हैं मुखर्ता के साथ। डॉक्टर वाणी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपराजिता पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य उपाध्याय जी, भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदित्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हैं राघवेंद्र पटेल जी, भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान संघ के। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है, जबलपुर स्टूडियो से हमें साथ दे रहे हैं। राघवेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है और टीम हमारी लगातार कोशिश कर रही है कि उन तक आवाज पहुंचे और उनसे संपर्क हो। तब तक मैं रुक करना चाहती हूं हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका। और आदित्य उपाध्याय जी, ये जो पराली को लेकर विषय आज उठा है, ये नया नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बेहद चिंता वाला विषय है। जब हो जाता है, जब पंजाब हरियाणा इसके लिए जाना जाता था, वहां मामले कम हो गए। इस बार 526 मामले पूरे देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से निकल कर आए। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है और ये जो रिकॉर्ड बनाया, अपना ही पिछले साल का रिकॉर्ड जो मध्य प्रदेश ने तोड़ा है, ये स्थिति क्यों बनी है? देखिए, ऐसा है कि पहले पंजाब हरियाणा जो है लगातार लगभग 50 साल से 3 फसलें लेते आए हैं और अब मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ने से लगभग जो है 80% से ज्यादा जो है कृषि एरिया जो है वो 3 फसलें उत्पादित करता है। और 3 अधिक फसलें उत्पादित करने से नेचुरली जो जब उसकी कटाई होती है तो पराली जो है वो शेष रह जाती है और जिसको किसान जो है उसको जला करके खेत को दोबारा से बखर के नई बोनी करते हैं। तो चूंकि उनको जैसी टेक्नोलॉजी पता है उस तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन उनको जागृत करना और पराली के जो दुष्प्रभाव है उनसे अवगत करना सरकारों का काम तो है ही। लेकिन मेरा कहना क्या है इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि किसान संघ या कोई भी संगठन जो होता है वो जनता के लिए काम करता है। किसान भी जनता का हिस्सा ही है और जो किसानी नहीं करते वो लोग भी कहीं ना कहीं उन्हीं किसानों के बेटे हैं, उनके ही रिश्तेदार हैं जो शहरों में आकर के बस गए और जो समय समय पर गांव जाते हैं, उनके पेरेंट्स गांव में रहते हैं, बच्चे शहरों में नौकरी करते हैं। शहरों में जो प्रदूषण से प्रभावित होते हैं वो लोग भी इसी देश के नागरिक है, वो लोग भी किसान नहीं है लेकिन किसानों के पुत्र हो सकते हैं, किसानों की बेटियां हो सकती है, किसानों के बाल बच्चे हो सकते हैं, नाती पोते हो सकते हैं। तो कुल मिलाके ये है कि किसान संगठन भी चूंकि एक सामाजिक संगठन ही है, समाज के एक हिस्से की आवाज उठाता है, उसको किसानों तक उचित जो है मैसेज देना चाहिए। किसान संगठन की भी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है दुष्प्रभाव से अवगत कराने की। तो संगठन की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? संगठन को कुछ उसका विकल्प जो है, संगठन को भी तो कम से कम उनके लिए भी केवल सरकार के प्रति प्रदर्शन करना और केवल किसानों का राजनीतिक तौर पर उपयोग करना ही किसान संगठन का काम नहीं है। किसान का कल्याण कैसे हो, इसका भी काम है। देश का कल्याण भी हर व्यक्ति के कल्याण के, हर संगठन के कल्याण के हित में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो कम से कम सरकार के द्वारा और कोर्टों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो है सरकारों को जो है कटघरे में खड़ा किया है समय समय पर। तो जो सरकारों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा और जो है समाज द्वारा जिस चीज की आवाज उठाई जा रही है, किसान संगठन भी उसी समाज का हिस्सा है। ठीक है, तो वो हर चीज पर सरकार के हर पहलू पर यदि वो विरोध ही करना जानता है तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती। ठीक है। लेकिन ये जरूर है
कि किसान संगठन को और सरकार को दोनों को तालमेल से काम करना चाहिए। और ये केवल इसी साल की कोई नई समस्या नहीं है। हाँ। जब जो है ये रेगुलर हर साल की समस्या है, तो इसका परमानेंट हल निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? परमानेंट हल क्या हो सकता है? और यदि मध्य प्रदेश में दिल्ली जो इसके लिए कहा जाता था कि भाई इतना प्रदूषण होता है कि वहां पे फॉग जैसा जम जाता है, ये हालात अब मध्य प्रदेश में तो चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में इस बार यदि राजधानी भोपाल की बात करें तो 203 मामले दर्ज हुए, 141 जबलपुर में हुए, उज्जैन में 100 और इंदौर में 73 दर्ज हुई इस तरह की शिकायतें। चिंता का विषय तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पराली ही प्रदूषण दे रहा है, और भी कई हैं। लेकिन चूंकि पराली को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला है और किसान जो हैं वो नाराज हैं, समझते हैं। राघवेंद्र पटेल जी, मुझे लगता है कि आपको मेरी आवाज मिल रही है अब, और आपसे ये सवाल बेहद जरूरी हो जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपने विरोध किया, कलेक्टर ने जो आदेश निकाला कि भाई FIR दर्ज होगी, आप पराली जलाएंगे, तो आप लोगों ने उसका विरोध किया। आपने कहा कि नहीं, फिर हमारे पास रास्ता क्या है। तो सर, इसका सोल्यूशन क्या है? प्रदूषण तो हो रहा है। और यदि प्रदूषण पर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें प्रदूषण किन मुख्य स्रोत प्रदूषण के क्या है? क्या पराली है? क्या मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 51% प्रदूषण जो हमारा उद्योग के द्वारा हो रहा है और 27% हमारे वाहनों के द्वारा हो रहा है, जो कि 24 आवर्स होता है। और किसान का जो डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग 7 या 8% होता है। अब आप इससे खुद निर्णय पर आ जाएंगे कि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। लेकिन और एक विषय और आपको जानकारी दिलाना चाहता हूँ कि किसान की पराली यदि जलती भी तो मान लीजिए 15 दिन, तो बाकी समय जो प्रदूषण है वो कहाँ से होता है? मुझे लगता है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए आदित्य जी, माफ कीजिए राघवेंद्र जी, आदित्य जी से भी बात हो रही थी, वो भी इसी विषय को बोले, और मैंने तो पहले लाइन बोल ही दी कि ऐसा नहीं है कि प्रदूषण सिर्फ पराली से हो रहा है, प्रदूषण के और भी कई कारण हैं। लेकिन आज जिस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिस तरह से बार एसोसिएशन ने कहा कि भाई हम किसानों का केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि पराली जला रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मतलब आपके पास भी कोई रास्ता होना चाहिए, तो आपने क्या सुझाव दिए हैं, मैं उस पर जाना चाहती हूँ। दरअसल मुझे लगता है मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि इस देश में हरित क्रांति जब आई तो किसान तो पहले गौ आधारित खेती करता था जी, वो गोबर से अपनी खाद बनाता था और अपने नियमित संसाधनों से उसका अपनी खेती करता था। लेकिन जब हरित क्रांति के द्वारा उसको रासायनिक खाद उपलब्ध कराए गए, उसके यंत्र उपलब्ध कराए गए, तो उसने इनका उपयोग सीखा। और आज वो जिस प्रकार से हम हार्वेस्टर के यूज कर रहे हैं धान की फसल में उसकी गहाई करने के लिए, तो आप देख रहे हो उसका कचरा खेत में छूट रहा है, लेकिन उसके निष्पादन की जानकारी किसी के द्वारा नहीं दी गई। पूर्व में किसान अपना खेत से फसल काटता था, खलिहान में लाता था और उसकी अपने परंपरागत साधनों से उसकी गहाई और वो करके अपना अनाज बाजार में बेच देता था। तो खेत से अपने आप ही वो सारी चीजें व्यवस्थाएं पुरातन तरीके से बाहर हो जाती थी। लेकिन जैसे ही हमने यंत्रों का इस्तेमाल किया तो इस यंत्रों का इस्तेमाल सिखाने वाले भी हमारे देश के कृषि विश्वविद्यालय थे, हमारे साइंटिस्ट हैं जो किसानों ने सिखाया। और क्योंकि हमारे देश के लिए अन्न उत्पादन की आवश्यकता थी तो किसान के सारे उपकरणों का उसने उपयोग किया और देश के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन किया। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसान को जो दोषी ठहराया जा रहा है वो पूर्णतः गलत है। और चूंकि हमारा योगदान जिसको बताया जा रहा है कि प्रदूषण में किसानों का इतना योगदान है, मुझे लगता है किसान के साथ अन्याय है। और इसी जबलपुर में भाई किसान को खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है समय पर, उसको बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। जब वो बिजली पानी खाद और अपना मांगने जाता है सरकार के पास, प्रशासन के पास जाता है, तो उसको मैं अपनी पूरी बात कर लेना चाहता हूँ। वो प्रशासन के पास जाता है तो उसको FIR का दूसरे दिन ही डर दिखाया जाता है। और उसके बाद ही हमारे माननीय वकील साहब जो है वो कहते हैं कि FIR दर्ज होगी तो उनका कोई केस ही लड़ेगा। तो किसान करेगा क्या, आप ये बताइए। अगर इस प्रकार का भय का वातावरण बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर किसान तो खेती से विमुख हो ही रहा है इन सारी परेशानियों के कारण। मुझे लगता है धीरे धीरे वो खेती छोड़ देगा।
फिर ये समस्या देश के हमारे लोगों के लिए अन्न उत्पादन की आ जाएगी। मुझे लगता है इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है और सरकार और प्रशासन को किसान के साथ संवाद करना चाहिए। वो भी आपके साथ बैठना चाहता है और उससे पूछिए कि निदान क्या है, इस निदान के साथ वो आपके साथ भी साथी होकर चल सके। ठीक है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी। देखते हैं कि क्या निदान वो लेकर आई हैं आज और क्या बात हुई है। संवाद हुआ है, मैडम कह रहे हैं संवाद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR करवा देंगे। कई सारी बातें राघवेंद्र जी ने कही है, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहती हूँ जल्दी से। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी, अपराजिता जी, आपको, राघवेंद्र जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, या उपाध्याय जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ जी। देखिए, आज जो हम जिस वर्तमान स्थिति में बैठे हैं, हम आधुनिकीकरण के जमाने में हैं और हम रूढ़िवादी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कैसे कर सकते हैं काम। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें परिवर्तन को स्वीकारना होगा। और आज जबलपुर में कलेक्टर महोदय ने भी यही आश्वासन देते हुए यही समझाइश दी है। उनके साथ में जो भी एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी ये समझाइश दी है। और तब किसान जो आए थे, जो पारोली के डंपर्स लेके आ गए थे यहाँ पर, कुछ उनके वाहनों पर लाद के, तो वो भी संतुष्ट थे कि हमें आधुनिक माध्यम से इसे नष्ट करना होगा। देखिए, जब ठंडी हवाएं आती हैं तो एयर नीचे सिंक हो जाती है और जो भी प्रदूषण के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो ऊपर हवा में नहीं उठते हैं, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दूषित हो जाता है। और यही पूरे देश में हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब परोली जलाने का समय होता है तब विंटर भी पीक पे होती है, चरम पे होती है। तो ये दोनों चीजें स्थिति बिगाड़ देती है। और सिर्फ इसके जलाने से नहीं है पोल्यूशन के प्रदूषण फैलाने के तो और अन्य कारण भी है, परंतु ये उसमें ऐड करता है। तो हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम जो समझाना चाह रहे हैं, और हम उसके एक वैज्ञानिक तरीका देना चाह रहे हैं, एक अप्रोच हमारी साइंटिफिक हो, जिससे कि इनको हमेशा के लिए एक निदान मिले। और आज के जमाने में स्लैश एंड बर्न टेक्निक, जिसके ऊपर पहले बहुत किसान निर्भर करते थे, तो उसके लिए भी सरकारें और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट मना करते हैं कि ये आपके सॉइल को और खराब कर देता है। तो एक तो ऑर्गेनिक खेती, जिसमें आप रासायनिक फर्टिलाइजर्स की उपयोग कम करें। दूसरा, आप स्लैश एंड बर्न टेक्निक्स को ऑब्सोलीट कर दें। यानी एक मिनट वाणी जी, मैं आपको टोक रही हूँ चूंकि वक्त कम रहेगा। अपराजिता जी, रिएक्शन उनका लेना है। सबसे एक बार और क्वेश्चन कर लूं, ये मेरी कोशिश है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि वो सोल्यूशन क्या है। उन्होंने बताया कि भाई अब रकबा भी बढ़ गया, रकबा बढ़ गया तो भाई पराली, पहले जो दर्शक नहीं समझते हैं, वैसे ज्यादातर समझते हैं, हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं सब किसान ही रहे हैं। जब फसल कट जाती है, जो ठूंठ बच जाता है नीचे जमीन में, उसको पराली कहते हैं। उसको किसान हमारे जला देते हैं। ये 15 से 30 नवंबर के बीच होता है, ताकि वो जल जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा लागत भी नहीं आती और उस जलने के बाद वो थोड़े दिनों के बाद खाद में तब्दील हो जाता है। ये किसानों का कहना है। लेकिन डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, वो क्या दूसरा तरीका हो सकता है? क्योंकि फिर लागत भी बढ़ जाएगी। किसानों की समस्या पर तो पूरा देश इतने समय से वोटिंग करता आ रहा है। आप लोग, तमाम पार्टियां उनके लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे करते आ रही हैं। समस्या तो आप समझ रही है ना उनकी कि क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और उनके लिए ये सरकार वचनबद्ध है और उनको हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिए भी हर संभव प्रयास ही नहीं करती है, पर हर योजना को भी केंद्र से लागू करती है। और फिर हमारे तो यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, पराली का सोल्यूशन दीजिए ना डॉक्टर वाणी प्लीज, जल्दी से। वो साइंटिफिक सोल्यूशन है। उसके बारे में जो डिस्पर्सल होगा, दैट विल बी ऑन साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि वैज्ञानिक तौर तरीकों के अनुसार उसका डिस्पर्सल और डिस्पोजल होगा, ताकि वो जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी उपयोग कहीं हो जाए और साथ में उसकी लागत भी कम। राघवेंद्र जी, आप इस बारे में जानते हैं क्या? कैसा डिस्पोजल जिसकी बात कर रही हैं, वो साइंटिफिकली वो कह रही हैं, आप जानते हैं इस बारे में क्या? देखिए मैम, आज हम जबलपुर कलेक्टर ऑफिस में विभागों के कृषि वैज्ञानिक भी बैठे हुए थे जी। आज लगभग 1 घंटे तक इस विषय पर चर्चा हुई जी। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट इस विषय पर उसका समाधान नहीं रख सका। हाँ। किसान संघ ने कहा है, प्रशासन से अपील की है कि वो आप वरिष्ठ वैज्ञानिकों से इस संबंध में बात करें और उनसे आग्रह किया कि आप इसका एक आदर्श मॉडल दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लघु किसान है, सीमांत किसान है, बड़े किसान है। एक मॉडल सारे किसानों पर लागू नहीं हो सकता है।
तो उसका एक बढ़िया सक्सेस मॉडल आप लेके आइए और किसानों को बताइए। किसान आपके इस मॉडल को सहजता से स्वीकार करेगा और अपने खेतों पर उसको एग्जीक्यूट करेगा, और निश्चित तौर पर हम उसके लिए जो प्रदूषण की समस्या है, किसान भी तैयार है। वो सिर्फ आप उसको मॉडल तो दीजिए। लेकिन ठीक है, अभी देखा क्या जा रहा है कि किसान सॉफ्ट टारगेट है। बड़े बड़े उद्योगों से जो निकल रहा है उनका कोई उंगली उठाने तैयार नहीं है। वो शक्तिशाली लोग हैं, वाहनों से 24 आवर से नहीं, वो राजनीति नहीं हम लोग कर रहे हैं आज, क्योंकि आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। ये पूरे देश की समस्या है और देश इससे जूझ रहा है। अभी आदित्य उपाध्याय जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने यही कहा कि जो भारतीय किसान संघ है वो भी तो अपनी तरफ से कोई सोल्यूशन लाएगा और देगा सरकार को, या फिर विरोध ही सिर्फ करेंगे। लेकिन अपराजिता पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं। कांग्रेस का पक्ष रख रही है, कांग्रेस का क्या पक्ष है इस विषय में? अपराजिता जी, क्या होना चाहिए भाई? ये जो चल रहा है इस वक्त, जबलपुर का जो मामला सामने है, और ये पूरे देश का है, स्पेशली मध्य प्रदेश का है इस बार, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले यहाँ दर्ज हुए हैं पराली जलाने के। सोनल जी, सबसे पहले मैं 3 फिगर्स यहाँ पे बताना चाहूंगी। श्योपुर की बात है, 1350 की डीएपी खाद 1819 तक बिक रही है, ठीक है, उसमें मिल रही है। 1300 की एनपीके खाद 1500 की किसान को मिल रही है। श्योपुर में 267 की यूरिया खाद 340 की मिल रही है। तो देखिए, यहां पर आप किसान की व्यथा समझिए। ये समय सरकार का दायित्व बनता है कि वो किसानों की समस्या समझे, पराली की समस्या समझे और उसका निदान बताए कि ये समस्या को कैसे दूर करेंगे। ये जो समय है हमारे पास जो है, इसमें हमें सख्त से सख्त स्टेप्स उठाने चाहिए, नहीं तो ये पोल्यूशन की जो हमारे सामने ये जो समस्या है ये विकराल रूप ले सकती है। तो पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पराली की बात हो रही है, देखिए पंजाब और हरियाणा में भी ये प्रॉब्लम थी, बट सरकार ने सही स्टेप्स उठाए, किसानों का साथ दिया, उन्हें बताया। आज प्रॉब्लम क्या है बताइए ना। राघवेंद्र जी भी हैं, वो भी भारतीय किसान संघ से हैं, वो बताएंगे कैसे करना है। बताइए पंजाब और हरियाणा में क्या किया है, आपको पता है? ये सादा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अतिरिक्त धान बच जाती है किसान के पास, तो आज सरकार का दायित्व बनता है कि उस अतिरिक्त धान के लिए हमें बताएं, किसानों को बताएं कि इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। पर आज सरकार क्या करती है? सरकार एक दबाव का माहौल जो बनाने की कोशिश कर रही है, जो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ये किसान विरोधी है। आज किसानों के साथ खड़े रहिए, ये समस्या हम सबकी है। मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं प्रदूषण के लेवल ऊपर जाते जा रहे हैं। इस साल 5 गुना ज्यादा पराली के कारण प्रदूषण बढ़ चुका है। तो ये एक बहुत गहरी समस्या है जिसपे सरकार को गहरा चिंतन करना होगा और साइंटिफिक वेज के साथ और किसानों के साथ खड़े होकर इसकी समस्या का निदान जरूर निकाला जा सकता है। डॉक्टर वाणी, पंजाब हरियाणा का बार बार जिक्र आ रहा है, जहां सबसे ज्यादा मुद्दे आते थे, दिल्ली की पूरी हवा प्रदूषित हो जाती थी। अभी वहां को लेकर कोई, क्योंकि राघवेंद्र जी ने कहा कि उनको अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है सोल्यूशन जिससे वो ये समझे, और वो ये चाहते हैं कि बड़े वैज्ञानिक जो है वो बैठे और इसका परमानेंट सोल्यूशन दे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि इस प्रदूषण में अपनी हिस्सेदारी दे। क्योंकि भाई जो किसान हैं उनके परिवार को भी तो वही नुकसान होता है ना जो शहरों में बैठे लोगों को होता है। वो पराली जलाने से उनकी भी तो सांसों में वही जा रहा है ना धुआं, वही हवा वो सांस ले रहे हैं, उनके बच्चे भी बाहर पड़ रहे हैं। समस्या तो उनके लिए भी है। लेकिन मैं वही सोल्यूशन सोच रही थी कि मैडम कांग्रेस प्रवक्ता बताएंगी, क्योंकि पंजाब में और हिमाचल में तो इनकी सरकार है, तो वहां पे ये क्या कर रहे हैं प्रदूषण कम करने के लिए? वहाँ पे बहुत कम हो गया है। मैं हरियाणा और पंजाब को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। 20 साल से सरकार है और आप कांग्रेस से वेट कर रही है कि वो आपको बताए। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मत कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। बहुत आदित्य जी, बहुत संक्षेप में, पूर्वज भी तो खेती करते थे, वो उनका क्या तरीका था? अभी उन्होंने बोला कि आधुनिक तकनीकें अपना ली है, वही देखना होगा, राघवेंद्र पटेल जी कह रहे थे। तो क्या कोई सोल्यूशन है? बहुत संक्षेप में सर, मुझे इजाजत नहीं दे रही है इससे ज्यादा सवाल पूछने की। अपनी खेती में अंतर है। हाँ। अब जो है जो कृषि मशीनरी से जो काम होता है और पहले पशुओं से होता था। हाँ। और ये जो मुख्य फसल जो जैसे गेहूं से गेहूं निकालने के बाद हाँ। जो भी बचता था वो पशु के खाद्य में उपयोग होता था, इसलिए उसका उपयोग था। तो अब ये इसका विकल्प ये निकाला जा सकता, इस तरीके का कुछ करना चाहिए शोध कि एक तो पराली के माध्यम से फैक्ट्रियों में जो बॉयलर में ईंधन उपयोग होता है, वो बॉयलर में ईंधन जो है में पराली कैसे उपयोग हो सकती है। यदि वो पराली उपयोग नहीं करेंगे तो कोयला करेंगे। हाँ। लेकिन प्रदूषण तो वो भी पैदा कर रहे हैं, वो निश्चित मात्रा में प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। लेकिन ईंधन में यदि पराली का उपयोग करेंगे तो पराली जलने से जो एक्स्ट्रा
जो है जो हाँ, प्रदूषण होता है वो वो बच काम सकता है। आ जाएगा और ये एक बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। राघवेंद्र जी, बहुत संक्षेप में सरकार से क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और अपनी तरफ से योगदान भी दीजिएगा, क्योंकि बात यहाँ पर देश और देश के भविष्य की हो रही है, क्योंकि सबके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आप भी उसी में हैं, ये दोनों जो प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस के बैठे हैं वो भी वहीं से हैं। अब मैं जानना चाहूंगी आपसे बहुत संक्षेप में कि क्या होना चाहिए और क्या चाहते हैं आप सरकार से। हमारे किसान हमें जानकारी दे रहे हैं कि यदि वो पराली नहीं जलाते तो उसमें जो फंगस आ रही है, नेक्स्ट फसल में जो कीटाणु आ रहे हैं, जो बीमारियां आ रही है, एक तो किसान के लिए समस्या है कि हम वो उससे कैसे संघर्ष करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है, और जो किसान जला देता है तो उसके खेत बीमारियां उसके साथ समाप्त हो जाती हैं। तो मुझे लगता है इसमें एक बड़ी रिसर्च की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता, और इस पर काम करना चाहिए। राघवेंद्र पटेल जी का ये कहना है। डॉक्टर वाणी, इसके लिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है भाई, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, किसानों की बहुत चिंता करते हैं आपने कहा, तो चिंता कीजिए और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि राघवेंद्र जी भी नहीं चाहते हैं कि पोल्यूशन हो और पराली इस तरह से जलाई जाए। उपयोग कैसे करना है, कैसे बेहतर करना है, इस दिशा में हमारे जो जिम्मेदार है वो जरूर सोचेंगे। रिसर्च होगी, राघवेंद्र पटेल जी ये चाहते हैं, तो फिर रास्ता जरूर निकलेगा। सहयोग करेंगी अपराजिता पांडे जी भी और उनकी पार्टी, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर बैठेंगे आदित्य जी इसी विषय पर, देखेंगे क्या निकल कर आता है सोल्यूशन। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का वक्त हमें देने के लिए, साझा करने के लिए। नमस्कार।